أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन अम्मा बाद। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी सर, नजर आ रही है। जी। अच्छा, जस्ट थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रिकैप यानी हम अभी किस टॉपिक पर हैं? हम इलाल के टॉपिक पर हैं। इलाल यानी वो चेंजेस जो हर्फ इल्लत के माबैन होते हैं। हर्फ इल्लत यानी अलिफ वाव और या के दरमियान जो तब्दीलियां होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो तगयुरात होते हैं, उन उसके टॉपिक में है। हम अभी एलाल के टॉपिक में हैं, और एलाल में भी खास हम जिस टॉपिक में है वो है अल कल्ब। कल्ब यानी चेंज कर देना, किसी को रिप्लेस करके कोई दूसरा लेटर ले आना, यानी रिप्लेस कर देना, चेंज कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर वाव का अलिफ में बदल जाना, या का अलिफ में बदल जाना। ठीक है। और इसी तरह आज हम पढ़ेंगे वाव का या में तब्दील हो जाना। और इसी तरह हमने देखा कि इलाल के टॉपिक में हम हमजा को भी डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमजा भी अलिफ के करीब है। इस वजह से हमजा में भी जो चेंजेस आते हैं उसको भी हम इलाल के टॉपिक में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है। और इलाल में हमने जो पहला जो कल्ब का टॉपिक पढ़ा था, यानी जिसमें एक लेटर दूसरे लेटर से चेंज हो जाता है, वो कौन सा पढ़ा था हमने? वो हमने पढ़ा था हमजा का अलिफ में बदल जाना। ऐसे ही था ना? हमजा कब अलिफ में बदल जाता है? ऐसे ही था ना? हमने देखा था हमजा अलिफ में बदल जाता है यहां पर। ठीक है। हमजा का अलिफ में या वाव में या में बदल जाना। कभी तो ये ऊ बन जाता है, कभी ये ई बन जाता है, और कभी ये इस शक्ल में, मद की शक्ल में आ की सूरत ले लेता है। तो ये हमने पहला जो है वो कल्ब का मौजू पढ़ा था। दूसरा कल्ब का मौजू का जो टॉपिक था वो हमने लास्ट वीक पढ़ा था। वो क्या था? कि कब वाव और या अलिफ में चेंज हो जाता है। और उसमें कायदा बिल्कुल आसान सा था कि अगर वाव मुतहर्रिक हो और उससे पहला जो लेटर हो वो क्या हो? फतहा वाला हो, जबर हो, जी। तो वो अलिफ में तब्दील हो जाता है। और इसमें हमने सारे जो एग्जाम्पल्स वो देखे थे। एक बात हमने जो बताई थी, जो मैंने एक स्टूडेंट को भी बताया था, कि अगर या आखिर पर हो और इससे अलिफ में तब्दील करना हो तो इस शक्ल में लिखा जाता है, मकसूरा, अलिफ मकसूरा की शक्ल में। ठीक है। इस तरह आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, रमा। ठीक है। और अगर दरमियान में हो तो फिर आप, अगर या दरमियान में है, मिसाल के तौर पर बया आ, इसमें फिर आप इसको या की शक्ल, इस शक्ल में नहीं लिखेंगे, आप इसको अलिफ की तरह ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो एक स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह उनको भी याद रहेगा। तो ये जब आखिर पर होता है तब इस शक्ल पे लिखी जाती है, वरना अलिफ ही लिखा जाता है। तो ये एक बात थी। अगर किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। तो ये पिछले वीक हमने ये दो यानी पिछले वीक तक दो टॉपिक्स कल्ब के हमने पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक इंशाअल्लाह लास्ट होगा कल्ब के मौजू पर। कल्ब यानी एक हरफ इल्लत का चेंज होकर दूसरा हरफ इल्लत बन जाना। जैसे कि हमने अभी तक क्या देखा? हमजा का वाव बन जाना, हमजा का अलिफ बन जाना, हमजा का या बन जाना। और हमने क्या देखा? वाव का अलिफ बन जाना, या का अलिफ बन जाना। तो ये क्या है? ये कल्ब है। यानी एक हरफ इल्लत दूसरे हरफ इल्लत में चेंज हो जा रहा है। ऐसा ही है ना? जी सर। जी। अच्छा। जी जी सर। जी। अब मिसाल के तौर पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाव का या में चेंज हो जाना। कल्बुल वाव ई या अन, यानी ये अरबी में लिखा हुआ है। आसान अंदाज में अगर मैं इसको कहूं, कल्बुल वाव, वाव का चेंज होना किसमें? या में। तो कल्बुल वावी या अन, वाव का चेंज होना किसमें? या में। तो ये हम क्या देखेंगे इसमें? वाव चेंज होकर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। यही हम देखेंगे इसमें बस। और कायदा बहुत आसान है। कायदा वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि वाव जो है ना, वो या में कई सारे केसेस में बनता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको पता होना चाहिए, जो हम जिस पर सिर्फ फोकस करेंगे, वो है फेल में या वर्ड में, किसी भी वर्ड में अगर वाव
लास्ट पर हो। गौर से सुनिएगा, किसी भी वर्ड में अगर हरफ इल्लत वाव आखिर पर हो और उससे पहले कसरा मौजूद हो, यानी वाव से पहले वाले वर्ड लेटर पर कसरा अगर आए, जेर आए, तो उस वाव को हम क्या करते हैं, या में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि वाव जो है वो आखिर पर होना चाहिए। आखिर पर हो। ठीक है, वाव जो है वो आखिर पर हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वाव से उससे पहले पहले क्या, हरफ पर कसरा हो। कसरा हो, वाव से कसरा हो। पहले कसरा मौजूद हो। यानी ये दो सूरतें अगर मैं इस तरह लिखूं तो आपके लिए बात होगी कि वाव आखिर पर हो और वाव से पहले कसरा मौजूद है। तो अगर ऐसी सूरत होगी तो हम क्या करेंगे, वाव को या में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसकी या मिसाल में देख लेते हैं। कन्वर्ट हाँ, करेंगे। इसकी मिसाल देख लेते हैं। फेल माजी में रॉ, वाद और वाव। ठीक है, रॉ, वाद और वाव, इसको बाब समया से लाया जाता है। ठीक है, बाब समया से जब लाया जाता है तो उसका फेल माजी जो है वो क्या बनता है, समया यस्माउ, है ना। तो उसका फेल माजी क्या बनेगा, यस्माऊ। नहीं, फेल माजी क्या इसमें बनेगा, रा, वाद और राजिया वाव। रदी राजिया रादिवा। रदी रदीवा। रदी बाब समया से, बाब समया से देखिए, बाब समया से, समया यस्माउ, रदीवा यरदऊ, है ना। यरदा रदीवा यरजऊ यरदऊ। ठीक है, रदीवा यरदऊ, इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे। ठीक है, इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे, इसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन इसको आप देखें, रदीवा। अब इसमें क्या वाव आखिर पर मौजूद है जी सर। जी सर। है ना। सर और इससे पहले वाले लेटर पर क्या मौजूद है, कौन सी हरकत मौजूद है, जेर जेर। ज जेर कसरा। मौजूद है। तो हम, जी। हमारा कायदा क्या है कि अगर ऐसा हो या तो में हम क्या चेंज करेंगे, करेंगे। या में वाव चेंज को करेंगे। या में या में बदलेंगे। कन्वर्ट करते कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा, रादिया। हैं रदिया रदिया। देखिए मैंने या लिखा है, अलिफ मकसूरा नहीं है ये, ठीक है, इसमें दो नुक्ते हैं नीचे, टू डॉट्स हैं। रदिया। अच्छा, और इसमें कोई तब्दीली होगी नहीं, ये तो या मुतहर्रिक है और इससे पहले वाला कसरा है, तो ये हम अलिफ में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अगर जी हमसे कोई जी कहे कि या इसको अलिफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस या को, हम कहेंगे नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले जेर है। अगर ये जबर जी होता तो ये रदा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। ये रदिया रहेगा। तो रदिया यानी वो राजी हुआ। ठीक है, तो इसी से हम जो अक्सर पढ़ते हैं सहाबा के मुतालिक, रदी अल्लाह अन्हु जो कहते हैं, वो इसी से बना है, रदिया। असल में अब कोई ये सवाल करेगा कि अच्छा हम तो कहते हैं रदिया, तो आपको कैसे पता चला कि इसके रूट लेटर में जो है ना वो वाव मौजूद है। यानी हमारे पास तो जब भी ये लफ्ज आता है इस शक्ल में आता है ना, रदिया, रदी अल्लाह अन्हु। तो हमें कैसे पता चला कि ये वाव से चेंज होकर आया है। तो इसका जवाब ये है कि इसका जो मसदर है ना, मसदर जिससे ये वर्ड बना है, वो क्या है, क्या है, रिजवान। रिजवान कहते हैं राजी होने को। ठीक है, रिजवान, रिजवान मिन अल्लाह, है ना, अल्लाह की रजा। तो ये रिजवान से बना है। तो इसमें देखें अगर आप, ये आन जो है ये एक्स्ट्रा है, अलिफ और नून ये एक्स्ट्रा है। असल जो रूट लेटर है वो यही है, रिजवान। तो ये जो रूट लेटर है ना ये मसदर में आ जाता है वापस। तो इससे हमें समझ में आता है कि इसका रूट लेटर जो है वो क्या है, रॉ, वाद और वाव है। ठीक है, इसी तरह काफ, वाव, एक मिनट, हाँ, वाव। ठीक है, इसको भी अगर मैं लिखूं इस तरह, क, वी, वा। ठीक है, कवीवा, कवीवा, इस तरह अगर मैं लिखूं, ठीक है, कवीवा। तो
अब ये मैंने 3 रूट लेटर्स लाए हैं और उसी पैटर्न पर, समय के पैटर्न पर कविवा लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा? क वी या, या या कविया। ठीक है, कविया। अब ये क्या है? ये देखिए, ये बन गया कविया। ठीक है, कविया यानी कुव्वत से है, ये कुव्वत से कविया, ये फेल माजी है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो कायदा नहीं अप्लाई होगा। यहां पर आप देखिए, वाव जो है ना, वाव मुतहर्रिक है और इससे माकबल जबर है, लेकिन अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे, इसको अलिफ बना देंगे, तो ये ना सही नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ मसाइल होंगे, वो इंशाल्लाह हम एडवांस, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। आप अभी ये समझे कि फोकस इस पे रखें सिर्फ। ठीक है, कविया, ये जो लास्ट में वाव आ रहा है, इस ये जो या में कन्वर्ट हो जा रहा है इस वजह से कि वाव आखिर पर है, और वाव से पहले जो लेटर है उस पर क्या है? कसरा मौजूद है, इस वजह से ये कविया बन रहा है। तो कायदा बस आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि वाव आगे अगर आखिर पर आए, ठीक है, और वाव से पहले कसरा मौजूद हो, आपको उसको क्या करना है? या में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना अभी आप फिलहाल याद रखें, अभी आप परेशान नहीं होना है आपको ज्यादा। ठीक है, जी सर। पक्का ना? बस इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है, अभी हम सिर्फ कायदा थोड़ा 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 सीख रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम पूरी गर्दान लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने काला किया ना पिछले हफ्ते, तो काला का हमने मुजारे नहीं किया है, काला का हमने अम्र नहीं किया है। इसी तरह हमने दाआ किया था, एक दावा। ठीक है, ये देखिए हमने किया था ना लास्ट वीक। बहुत सारे हमने पैटर्न्स लिए, लेकिन हमने सिर्फ उसका या तो सिर्फ माजी किया है, या बहुत बेसिक उसका कोई पैटर्न बनाया है। हमने बाकायदा सीगे उसके सारे नहीं बनाए, जमायर के साथ, प्रोनाउंस के साथ हमने उसके जमायर नहीं बनाए। अब ये बा आ, ये जो हमने बनाया था, ये एक फेल माजी है, इसका मुजारे क्या बनेगा? इसमें जब जमीर आके लगेगी, बाऊ, तो ये क्या बनेगा? तो ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये अलग से हम करेंगे इंशाल्लाह। सर, फर्स्ट लेटर इज कसरा, देन ऑल्सो सेम रूल। फर्स्ट लेटर इज कसरा मीन्स, कैन यू एक्सपैंड अ बिट प्लीज? व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लेटर? थोड़ा इसको वाजे करें जी। यानी ओके, तो इंशाल्लाह भी वो सवाल आ जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस करता हूँ। फर्स्ट लेटर इज कसरा, देन ऑल्सो सेम रूल। आई डेंट गेट यू एग्जैक्टली, यू कैन एक्सपैंड। फर्स्ट लेटर पर जेर होगा जी। फर्स्ट लेटर देखें, हम कह रहे हैं कि वाव का आखिर पर होना है, वाव हैज टू बी द लास्ट लेटर इन द वर्ड। ठीक है, वाव को आखिर पर होना है। तो फर्स्ट पे अगर कसरा हो, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरा वाव से पहले वाला लेटर चाहिए हमें। अब 3 लेटर वर्ड ही यूजली होते हैं, तो अगर वाव आखिर पर है तो टिपिकली जो सेकंड लेटर है उसी पर कसरा होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, यहां तक क्लियर है? तो इंशाल्लाह ये हमारा अप्रोच होगा। अभी हम सिर्फ रूल सीख रहे हैं। 1 या 2 हफ्ते के बाद हम एक एक पूरा जो है ना वो महमूज लेंगे, महमूज की गर्दान देखेंगे। फिर हम क्या कहते हैं, मुजाफ जो है उसकी गर्दान देखेंगे। फिर अजवफ की गर्दान देखेंगे। फिर मिसाल की गर्दान देखेंगे। फिर नाकिस की गर्दान देखेंगे। और सब में जो रूल्स हमने सीखे हैं ना, वो अप्लाई करके सारी गर्दानें क्लास में तैयार करेंगे। तो ये जब होगा तो आप खुद देख पाएंगे कि आपने जो रूल सीखा है वो कितने हद तक आप अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो अभी हम बहुत बेसिक सिर्फ सिर्फ रूल्स सीख रहे हैं। अभी हम रूल्स सिर्फ सीख रहे हैं, गर्दाने हम अभी नहीं बना रहे सारे। वो इंशाल्लाह एक अलग सेशन में हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जब हो गया, ये वाजे है कि वाव कब या में बदल जाता है। तो अब एक अहम चीज जो मुझे आपको समझाना है, जो इलाल के टॉपिक में है, जो हमने शुरू किया था जिसको इलाल, वो आपको मैं अब थोड़ा सा और एक्सपैंड करूंगा। ठीक है, अच्छा देखें, इलाल में हमने क्या कहा था? इलाल में हमने कहा था कि ये चेंजेस बेसिकली अलिफ, वाव और या। अभी हमजा को एक साइड पे रखते हैं। अलिफ, वाव और या
के दरमियान होता है। यानी किसी वर्ड में अगर अलिफ वाव और या इसके रूट लेटर में है, ये कब अलिफ से वाव में बदल जाए, कब वाव से या में बदल जाए, कब या से अलिफ में बदल जाए, इसके चेंजेस को हम इलाल उमूमी तौर पर इन जनरल कहते हैं। बट ये जो चेंजेस हैं कि अलिफ वाव में बदल रहा है, वाव या में बदल रहा है, हमजा या में बदल रहा है, या फिर या हमजा में बदल रहा है, ये सारी चीजें एक खास कैटेगरी है इलाल की, जो कि हमने कहा कि वो क्या है, अल कल्ब। अल कल्ब है यानी लेटर का चेंज हो जाना। ये वो कैटेगरी हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो तीन चीजें देखी ना, कि हमजा कब वाव अलिफ या सॉरी हमजा कब वाव अलिफ या में बदल जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने देखा कि वाव और या अलिफ में कब बदल जाता है, और आज हमने देखा कि वाव कब या में बदल जाता है। इसको कहते हैं कल्ब। ठीक है, ये इलाल की एक कैटेगरी है, इलाल की एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी इसमें है नकल। नकल, नकल, हमारे यहाँ नकल किसको कहते हैं आपको पता है ना, नकल करना। चीटिंग करना। माशाल्लाह, जिन्होंने किया होगा शायद उनको यही वाला पता है मेरी। नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। नकल एक नकल, जगह से दूसरी जगह भी ऐसे होता है। नहीं सर एक नकल, जगह से दूसरी जगह नकल हाँ करना। एक जगह से दूसरी जगह को कॉपी करने को नकल कहते हैं। अब वो जरूरी नहीं कि वो चीटिंग ही हो, ठीक है, वो कॉपी करने को कहते हैं नकल करना। हाँ, कॉपी और सेम टू सेम चीज को करना। तो नकल असल में मीनिंग होता है ट्रांसफर करना। ठीक है, अगर बिल्कुल हू बहू या सेम चीज आप एक चीज से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, इसको नकल कहते हैं। ठीक है, अब अरबी जुबान में मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, और वही हमारा आज का टॉपिक है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है, एक सेकेंड, ये नहीं लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इजी करता हूँ। लेट मी डू इट दिस वे। लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल। ठीक है, यक, क्या लिखा हूं, यक वुलू। ठीक है, अच्छा, ये मैंने एक वर्ड लिखा है, ये फेल मुजारे है। लेट्स अज्यूम, अभी मैं कायदा कुछ भी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखला रहा हूं, क्योंकि कल्ब का तो आपको अब क्लियर है कि कल्ब में एक लेटर से दूसरा लेटर चेंज होता है, इसको कल्ब कहते हैं। अब हम जो है जिस टॉपिक में, वो है अन्नकल। और नकल का ताल्लुक है हरकत से, यानी जो हरकत हैं, जबर जेर पेश, इनसे इसका ताल्लुक है। अभी तक कल्ब में लेटर्स इंटरचेंज हो रहे थे, नकल में हरकत या उस पे जो हरकत है किसी वर्ड पर, वो ट्रांसफर होते हैं। वो लेटर्स पर हरकत जो हैं, जबर जेर या पेश, वो ट्रांसफर होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, यकवुलु, यकवुलु, यकवुलु नकल के एक कायदे के तहत ये बन जाएगा। देखें, यकवुलु क्या बन गया, यकूलु, यकवुलु क्या बन गया, यकूलु। आप गौर करें कि इसमें नकल क्या हुआ है, आप गौर करें, गौर से देखें कि यकवुलु से जब यकूलु बन गया, रूल क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यकवुलु से यकूलु बन जाए, तो आपके जहन में चेंज कहां पर हुआ है। आप जब इसको देख रही हैं या देख रहे हैं, आपके सामने जो चेंज हुआ है वो कहां पर हुआ है। सर काफ पहले सर साफ वाव वाव पर। वाव का हरकत है ना, काफ पे चला गया। वाव की हरकत काफ पर ट्रांसफर हो गई है, यही असल हुआ है, क्योंकि काफ पर तो कोई हरकत थी ही नहीं, यानी साकिन या जज्म तो सुकून होता है, यानी नो हरकत, बेसिकली नथिंग इज देयर। लेकिन वाव की हरकत ट्रांसफर होकर किस पे चली गई, काफ पर। काफ पर। तो इसको कहते हैं अननकल। ठीक है, अननकल। ठीक है, तो इलाल के टॉपिक में एक टॉपिक अलकल्ब का होता है जो हमने अभी तक पढ़ा है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है अननकल, यानी कब ऐसा होता है कि एक हर्फ का हरकत किसी दूसरे लेटर पर चला जाता है। यानी हर जाहिर है कि
लेटर जिसका हरकत जाएगा दूसरे लेटर पर वो कोई हरफ इल्लत ही होगा। जैसे हमने वाव को देखा कि वाव की जो हरकत है वो पिछले वाले लेटर पर चली गई, ऐसे ही है ना। तो अभी भी हम हरफ इल्लत के ही मौजू पर है, यानी इलाल के ही मौजू पर है। वी आर स्टिल कंसर्न विथ हरफ इल्लत, लेकिन हम अब फोकस सारा उसके हरकत पे कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो हरकत है वो उसका क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें वो हरकत ट्रांसफर हो रही है एक हरफ इल्लत से उसके पहरे वाले लेटर पर, इसको कहते हैं अन-नक्ल। और तीसरी टॉपिक जो है इसमें वो है अल-हज़्फ़। ठीक है, अल-हज़्फ़। अल-हज़्फ़ कहते हैं रिमूव कर देने को, हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देना। हज़्फ़ हमारे यहाँ भी यूज होता है हज़फ करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, या मिटा देना या कैंसिल आउट कर देना। तो एक और टॉपिक है इलाल में अल-हज़्फ़, यानी कब ऐसा होगा कि कोई हरफ इल्लत को ड्रॉप कर दिया जाए। कब ऐसा होगा कि किसी हरफ इल्लत को ड्रॉप ही कर दिया जाता है, और वो क्यों होता है, कब होता है, वो इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें हैं इलाल के अंदर। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है अलकल्ब, किसी लेटर का दूसरे लेटर में बदलना। बदल जाना, यानी एक हरफ इल्लत का दूसरे हरफ इल्लत में चेंज हो जाना। क्योंकि हम इलाल के टॉपिक में तो हमेशा हम कहेंगे हरफ इल्लत का चेंज होना किसी दूसरे हरफ इल्लत में। दूसरे टॉपिक है अन-नक्ल, नकल यानी ट्रांसफर करना हरकत को। तो ये भी किसी हरफ इल्लत की हरकत का किसी दूसरे लेटर पर ट्रांसफर हो जाना, इसको भी क्या कहते हैं? अन-नक्ल। और तीसरा है अल-हज़्फ़। अल-हज़्फ़ यानी ड्रॉप कर देना, हर्फ लगा ड्रॉप हो हरफ जाना। इल्लत को ड्रॉप कर देना, कैंसिल कर देना। ये भी किसी केस किसी सूरत में होता है, वो इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये तीन चीजें पता है, अलकल्ब कब होता है, अन्नक्ल कब होता है, और अलहज़्फ़ कब होता है, तो आपको एलाल आ गया। यही इसी को एलाल कहते हैं। ठीक है, एलाल का टॉपिक आपका मोरलेस कवर हो जाएगा इसमें। तो आज हम जिस टॉपिक में हैं इंशाल्लाह उसका नाम होगा, मैं इंशाल्लाह अभी लिखने लगा हूं। हमने शुरू किया था किससे? देखिए मैंने यहां पर जब शुरू किया था ना, अल मबहसुल अव्वल, मैंने क्या लिखा था? अल सॉरी, मैंने क्या लिखा था? अल इलालु बिल कल्ब। जब हमने शुरू किया था ना, मैंने लिखा था वो इलाल जिसमें क्या हो रहा है, कल्ब हो रहा है। और इसमें हमने तीन टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि मैंने बार बार रिपीट किया है। आज हम जब पढ़ेंगे अपना अब एक दूसरा मबहस स्टार्ट करेंगे, दूसरी डिस्कशन, वो होगा अल मबहसुस सानी। ठीक है, बस सानी। ठीक है, अल मबहसुस सानी सेकंड हमारा डिस्कशन, और वो क्या होगा? अल इलालु बिन, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अल इलालु बिन नक्ल। ठीक है, नक्ल कहां पर होगा, कहां पर हरकत ट्रांसफर हो जाएंगे। आ रहा है ना बात? क्लियर है ना, वाजे है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना जो मैं कह रहा जी हूँ? सर ठीक है, जी सर, क्लियर है। अच्छा। अब टॉपिक हमारा है कि कब हरफ इल्लत का हरकत उससे पहले वाले लेटर पर चला जाता है। तो कायदा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल अंदाज में समझना है हमें। अगर ऐसी सूरत हो कि आपके पास एक हरफ इल्लत मौजूद है, ठीक है, हरफ इल्लत कौन कौन से हैं बेसिकली आपके सामने जब जाहिर होंगे, तो या तो वो वाव होंगे या होंगे। ठीक है, वाव होंगे या होंगे। लेट्स से वाव है, ठीक है, वाव या, ठीक है, ओके। इसमें वो कहते हैं कि वाव और या के ऊपर अगर कोई हरकत हो, मिसाल के तौर पर पेश हो, ठीक है, और इससे पहले कोई ऐसा लेटर हो, ठीक है, कोई ऐसा लेटर हो जो हरफ इल्लत ना हो, कोई ऐसा लेटर हो जो हरफ इल्लत ना हो, मिसाल के तौर पर खा, ठीक है, और वो लेटर क्या हो? साकिन हो।
गौर से समझे। वाव पर कोई हरकत हो, चाहे वो पेश हो, जेर हो, या जबर हो, फतहा, वम्मा, या कसरा, कोई भी हरकत हो सकता है, राइट। वाव से पहला जो लेटर है उस वर्ड में, वो क्या हो, हरफ इल्लत ना हो। हरूफ इल्लत ना हो। और क्या हो, साकिन हो। साकिन हो। साकिन। साकिन हो। तो आपके पास ये ऑप्शन, आपको ऑप्शन नहीं, आपको उस हरफ इल्लत के की जो हरकत है वो उस लेटर पे ट्रांसफर कर देना है। आपको उस हरफ इल्लत की हरकत उस लेटर पर ट्रांसफर कर देना है। फिर से मैं कह रहा हूं, वाव और या हरकत वाले हों, उस हरकत वाली वाव और या से पहले कोई ऐसा लेटर हो जो हरफ सही हो, यानी हरफ इल्लत ना हो, और उस हरफ सही पर सुकून हो, जज्म हो, जिसे आप जज्म भी कह सकते हैं, साकिन हो। तो इस सूरत में आप हरफ इल्लत की हरकत को ट्रांसफर या नकल करके सही जो हर्फ है उससे कबल या उससे पहले उस पर ट्रांसफर कर देंगे। वाजे, वाजे है। यस जी सर। सर। यही कायदा है, जी कायदा सर यही। clear। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमने, अब एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा इंशाल्लाह। हमने लिया था काफ वाव लाम, ठीक है। काफ वाव लाम, आपको याद है हमने इसको बाब नसरा से लिया था। और नसरा से जब हमने किया था तो इसका फेल माजी हमने क्या बनाया था, का वाला कावाला। यकबुलु, ठीक है। कवाला यकबुल, ये बनेगा ना, नसरा यंसुरु से, कवाला। जी जी सर। सर। अच्छा, कवाला कवाला जो है ये क्या चेंज हो जाएगा। यकूल। यकूल हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले माजी का बताया ना, जो पहले हमने पढ़ा था, इसमें कौन सा कायदा अप्लाई होगा, कवाला में। कौल। कौल। ओला। हाँ, काला। काला, क्यों, क्योंकि काफ के बाद वाव, सॉरी वाव यहां पर मुतहर्रिक है, और इससे पहले जबर है, तो ये अलिफ में, जबर है। तो ये काला, यानी कल्ब का कायदा यहां पर अप्लाई होगा। कल्ब का कायदा है ना, कल्ब यहां पर जी चेंज हो सर। गया वाव अलिफ में। अच्छा, इस वाले में यकबुलु, यकबुलु पर गौर से देखें, वाव मुतहर्रिक, वाव पर पेश है। जी। और इससे मा कबल जो लेटर है वो हरफ इल्लत है या नहीं है, काफ हरफ इल्लत है, नहीं है। नहीं है। नहीं है, नहीं है, साकिन सही है, हर्फ है। सही हर्फ है, जी सर। जी। साकिन है। तो ये क्या बन जाएगा, जी। ये यकूल। 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 या काफ पर वाव की हरकत ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। जी। वाव पर अब कोई हरकत नहीं होगी, क्योंकि वाव ने अपनी हरकत को ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या बना, यकूलू। अच्छा, अब आप लोग अक्सर डालते हैं ना, इस पे सुकून डाल देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि अब इस पे सुकून डालने की भी जरूरत नहीं है, इसने अपने हरकत को ट्रांसफर कर दिया है अपने पिछले वाले लेटर पर, ठीक है। यकूलू। अच्छा, यकूलू, ये फायदा बस यही है, ये हो गया काला यकूलू, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल है इसमें, यानी इसका मुजारे क्या बनेगा, यकूलू नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यकूलू, यकूलू, ये इसका जी। मुजारे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बा या आइन, ठीक है, बा या आइन। तो ये बाब दराबा से हमने लिया था, राइट। बाब दराबा से हमने क्या किया था, बा या, हाँ सॉरी, बा या हाँ, और बाब दरबा यदरिबु, बया यब दरबा यबा यू। यऊ। यब जी। जी ओ। बया यब याऊ, ऐसे ही यब। बनेगा ना ये इसका। देखिए गौर से, आप लोग देखें, कंफ्यूजन है तो आप पूछें, हाँ, मतलब ये नहीं सोचे कि अच्छा मैं, हाँ, मुझे कंफ्यूजन है, अगर जी कोई भी ऐसे ही कंफ्यूजन है बनेगा। अभी क्लियर करें। तो दरबा यदरिबु से बा या आइन को लेना है,
तो क्या बनेगा? दराबा यदरिबु, बया यब यबयिउ, ठीक है? यबीउ यबयिउ। अच्छा, बया, यबीउ बया ये क्या बन जाएगा? باع باع बाआ बा, बाआ आ और ये क्या बनेगा दूसरा? या, يبيع दूसरा يبيع या, यबीउ अब देखिए या, जिनको नहीं समझ में आ रहा, या यहाँ पर मुतहर्रिक है, हरफ इल्लत है। इससे पहले जो लेटर है वो कौन सा है? बा है, साकिन। साकिन। तो ये बा पर अपने हरकत को ट्रांसफर करके बिना हरकत के यबीउ बन जाएगा। यबीउ, यबीउ, ठीक है ना? अच्छा, जी। कोई सवाल इस पर अभी तक, कोई भी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, नो वेरी गुड। सर अच्छा, अब आ जाते हैं, हम्म, जी, अब आ जाते हैं क़ा, वाव, फा, ठीक है? क़ा, वाव, फा, इसको आपको लाना है बाब समिया से, ठीक है? खा खाविफा ख, खाविफा वी, फा, फा यख, व, यखविफु यख, समिया यख यसमाउ, वफू समिया यखवफु यसमाउ, खवीफा यखवफु, खौफ से है ये, खौफ, ठीक है? यही होगा ना बाब समिया से, खवीफा जी यखवफ। सर। अच्छा, अब खवीफा क्या बनेगा? खौफ। खौफ पक्का सारे अग्री करते हैं कि ये खाफा बन जाएगा? क्यों जी बन जाएगा सर ये खाफा? जी सर। वाव वाव से पहले मुतहर्रिक जबर है वाव से पहले जबर है जी, वाव वाव हरकत वाला है। मुतहर्रिक हाँ, वाव मुतहर्रिक है, पहले ये बात कहनी है आपको, वाव मुतहर्रिक है, हरकत वाला है। और वाव से पहले जो लेटर है वो क्या है? फत, मफ्तूह है, यानी फतहा वाला फतहा है। वाला। तो इस वजह से ये अलिफ में तब्दील होकर खाफा बन गया, खाफा। खौफा बन गया। जी, अब अगला, इसमें क्या होगा? यखौफु यखौफु या, खौफ। हा, खौफु खौफ। क्यों हुआ ऐसा? सर क्योंकि वाव पर क्योंकि वाव हरफिल्ले मुतहरिक से हरकत वाला है, उससे पहले पहले और साकिन उसने है। अपनी हरकत ट्रांसफर कर दी वाव, यानी वाव हरकत वाला है और इससे पहले साकिन है, तो इसने अपने हरकत को पिछले वाले लेटर पर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऐसे किया। ही है ना? अच्छा, अब आप इस लफ्ज को गौर से देखें। जी अब देखिए यहाँ पर अभी तक आपने कौन सा कायदा अप्लाई किया है? ये यख वफो में कौन सा कायदा अप्लाई किया है? कायदा कौन सा वाला है? ये इलाल का, नक्ल वाला है। इलाल बिन नक्ल। हाँ, इलाल, माशाल्लाह आपने तो पूरी अरबी बोल दी, ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये इसमें शाबाशी मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन लेकिन आप नकल भी कहती तो मैं खुश होता, ठीक है? तो यखौफु में आपने नकल का कायदा अप्लाई किया है, यानी आपने हरकत को ट्रांसफर किया है। अच्छा, जब आपने यखौफु किया, अब यहां पर सर्फ वाले कहते हैं नहीं, आपने करा तो सही, अब रूल अप्लाई है, लेकिन यहां पर एक मसला हो गया है कि आपने जिस हरकत को ट्रांसफर किया है खा के ऊपर, वाव इसके साथ बैठ नहीं रहा, यानी बोलने में तकलीफ हो रही है ना। यखौफु, यखौफु अगर ये पेश होता, अगर वाव पर पेश होता तो ये बहुत आसानी होता, आसानी होती ना, यखूफु बनता, यखूफु खा पर पेश, और उसके बाद जो लेटर है वाव बिल्कुल मुनासिब है उसके, यानी अगर ये जबर नहीं ट्रांसफर करते, हम पेश ट्रांसफर करते, तो ये बड़ा आसान था, यखूफ। कितना आसान है कहना, क्योंकि खा पर पेश वम्मा, और उसके बाद क्या है? वाव है, वाव के मुनासिब कौन सा लेटर होता है? यानी पेश है ना, खा पर पेश, तो पेश से मुनासिब लेटर कौन सा है? वाव, और बिल्कुल उसके बाद वाव है, तो आसानी कितनी हो रही है हमें कहने में, यखूफ, कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपने जबर को ट्रांसफर किया है, जो कि कायदा हमें ये कहता है कि जबर को ट्रांसफर करना है, क्योंकि वाव पर जबर था,
ऐसा ही था ना, तो हमने जबर को ट्रांसफर किया है, लेकिन जबर के साथ वाव जा नहीं रहा। ठीक है, या खौफ, इसमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है हमें कहने में। तो वो कहते हैं कि आपको यहां पर अब नकल का कायदा अप्लाई करने के बाद कल्ब का कायदा वाव अप्लाई, का लिखना। कल्ब का एक कायदा ये अप्लाई करना होगा कि आपको जो लेटर हा पर जो हरकत है ना, इसके मुवाफिक जो हरफ इल्लत अलिफ बन रही है लाम। उसको आपको रिप्लेस करना होगा वाव से। और वो कौन सा है? हम्म। रिपीट कीजिएगा। मैं फिर से